भगवान शिव की अनुपस्थिति में कैलाश पर्वत पर बाल गणेश का उत्पाद बढ़ता ही जा रहा था। वह पूरे कैलाश पर्वत पर उत्पाद मचा रहे थे। मां पार्वती ध्यान में लीन थी, लेकिन गणेश जी बार बार उछल कूद कर रहे थे, जिससे मां पार्वती को उन पर खूब क्रोध आता है। ये क्या गणेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ध्यान करना है, लेकिन तुम फिर नाचने लगे। तुम्हारे नाचने के वजह से मेरे ध्यान में विघ्न हो रहा है। हम सही से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। कृपया कुछ देर के लिए शांत रहे। माँ, मुझे नृत्य करने का बहुत मन हो रहा है। आप ही मेरे साथ नृत्य करिए ना। अभी नहीं पुत्र, मुझे ध्यान करना है। तुम्हारे पिताश्री और भ्राताश्री कार्तिकेय दोनों ही युद्ध के लिए गए हैं और मुझे ध्यान लगा करके यही देखना है कि वहां पर क्या हो रहा है। अब तुम मुझे ध्यान में मग्न होने दो। यह कहकर मां पार्वती कैलाश पर्वत पर ही एक दिव्य वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करती हैं। इसी के साथ गणेश जी भी वेदों का पाठ करने लगते हैं। वे वेदों का पाठ करते हुए बहुत ही मग्न हो जाते हैं और जोर जोर से वेदों का उच्चारण करने लगते हैं। पुत्र गणेश, यह तुम जोर जोर से उच्चारण करके फिर से मेरा ध्यान भंग कर रहे हो। माँ, भ्राता कार्तिकेय भी पिताश्री के साथ में गए हुए हैं और आप भी ध्यान में मग्न हैं। मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आप मेरे साथ में आंख मिचौली खेलिए ना। लेकिन इस प्रकार मेरा ध्यान भंग हो रहा है। अब तुम जाओ और मुझे ध्यान करने दो। मां पार्वती इतना कहकर फिर से ध्यान में लीन हो जाती है। उधर गणेश जी की नजर भगवान शिव के डमरू पर पड़ती है, जो आज वे वही भूल गए होते हैं। गणेश जी डमरू को जोर जोर से बजाने लगते हैं, जिससे कि मां पार्वती का ध्यान एक बार फिर भंग हो जाता है और वह उन्हें देखने लगती है। यह गणेश मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? इसे इतनी बार समझा रही हूँ, लेकिन फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा है। तभी नंदी महाराज खुशी खुशी वहां आ जाते हैं। माता भगवान भोलेनाथ और कार्तिकेय जी युद्ध के लिए गए थे। वह युद्ध वे लोग जीत गए हैं और वे लोग किसी भी समय कैलाश पर आते ही होंगे। यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि वे लोग युद्ध जीत गए। मुझे जल्दी से जाकर के उनके भोजन का प्रबंध करना होगा। वे लोग आएंगे तो भोजन देखकर ही उनकी आधी थकान तो यूं ही दूर हो जाएगी। मां पार्वती बड़ी मेहनत से भोजन बनाने लगती है और काफी मेहनत करने के बाद वह सारा भोजन बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वह रसोई से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद भोजन की खुशबू से गणेश जी रसोई में आते हैं। रसोई घर में इतने सारे पकवान और मिष्ठान देखकर कि वह बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वाह! इतने सारे पकवान, आज तो मजा ही आ जाएगा। हमसे तो और इंतजार नहीं होता। यह सोचकर गणेश जी पकवान खाना शुरू कर देते हैं। उधर दूसरी ओर शिवजी और कार्तिकेय भी वापस आ जाते हैं। माता पार्वती उनके स्वागत में लग जाती है। आप आगे स्वामी। आपके और कार्तिकेय के युद्ध जीतने की खुशी में मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। आप दोनों काफी थक गए होंगे ना? हम दोनों बहुत ही थक गए हैं और हम दोनों को बहुत तेज भूख भी लगी है। निश्चित तौर पर आपने मेरे और कार्तिकेय के लिए भोजन तैयार कर ही दिया होगा। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं आपके हाथों का खाना खाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं। ये यह कहकर माता पार्वती रसोई घर में चली जाती है और देखती हैं कि गणेश जी सारा भोजन खा गए हैं और वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। यह देखकर माता पार्वती बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है। तुमने क्या किया गणेश? सारा भोजन खा गए। ये मैंने तुम्हारे पिताश्री और भ्राताश्री के लिए भी बनाया था। तुम चाहते थे थोड़ा भोजन रख सकते थे, लेकिन नहीं, तुम तो सारा भोजन खा गए। तुमने देवी पार्वती और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और गणेश जी को पकड़ के भगवान शिव और कार्तिकेय के पास ले जाती है। लेकिन गणेश जी वहां जा करके और झूठ बोलने लगते हैं। नहीं पिताश्री, मैंने भोजन नहीं खाया। न जाने भोजन कहाँ चला गया। अब माता पार्वती का क्रोध सातवें आसमान पर चला जाता है और तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीखा? सुबह से मैं तुम्हारी सारी शैतानियां माफ कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। वो गणेश जी की डंडे से पिटाई करने लगती हैं। मां पार्वती गणेश जी के लगातार पिटाई करती जा रही थी। माँ, माँ, बहुत जोर से चोट लग रही है। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें क्षमा कर दिए दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी, समझाइए ना माँ को। कुछ समय बाद महादेव उन्हें रोकते हुए कहते हैं। अब बस भी करिए। देवी, लगता है
इसे अपनी भूल का एहसास हो गया है। माता पिता श्री, हमें क्षमा कर दीजिए। अपने आप को बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पुत्र गणेश, तुमने जो खाना खाया हमें उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुमने जो झूठ बोला वह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमने तुम्हें भोजन खाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हां, इस तरीके से झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं है। माँ पार्वती और भगवान शिव ने गणेश जी को माफ कर दिया और माता पार्वती ने फिर से भोजन बनाया और साथ ही गणेश जी के मनपसंद मोदक भी बनाया। और उसके बाद शिव परिवार ने मिलकर के असुरों पर विजय का आनंद लेते हुए भोजन किया। लेकिन इस सब से गणेश जी को एक सबक मिला। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला